नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों का रुख करेंगे। पहली खबर, अमरोहा से ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लगी है। धूं धूं कर जली है कॉटन वेस्ट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। तो शॉर्ट सर्किट पर बनी आग लगने की वजह और शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है, जिस वजह से ये आग लगने की घटना सामने आई। नगर कोतवाली के मोहल्ला कल्याणपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और कितनी भीषण यह आग, आप इस वीडियो के माध्यम से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। धू धू कर जलती रही ये कॉटन वेस्ट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। तो अमरोहा की खबर आपको बता रहे हैं और ये अमरोहा का उसी दौरान का वीडियो जिस वक्त ये ट्रॉली जल रहा था। तो आग की लपटें कितनी ऊंची उठ रही है और कैसे धू धू करके ये ट्रैक्टर ट्रॉली जलता हुआ नजर आ रहा है, वीडियो में साफ देखा जा सकता है। और वहीं अमरोहा में शिक्षक लगा रहे हैं सरकार के आदेशों को पलीता। स्कूल में पढ़ाई की जगह होती है बर्तन धुलाई। प्राथमिक विद्यालय में बर्तन साफ करती दिखी हैं छात्राएं। मिड डे मील के बर्तन साफ कर रही हैं ये छात्राएं। तो गजरौला विकासखंड के नईपुरा खादर उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है, जहां पर यह खबर सामने आई कि मिड डे मील के जो बर्तन थे वो छात्राओं से धुलवाए जा रहे हैं। तो ये वीडियो अमरोहा से सामने आया है, जहां पर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है और सरकार की तरफ से जो आदेश लागू किए जाते हैं उन पर किस तरीके से ये नीचे बैठे अधिकारी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए और खुद इस बात को आप समझ पाएंगे कि कैसे शिक्षक सरकार के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई की जगह बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। जो छात्राएं हैं वहां पर मिड डे मील के जो बर्तन थे, मिड डे मील के बर्तन इन छात्राओं से धुलवाए जा रहे। तो प्राथमिक विद्यालय में बर्तन साफ करती दिखी है छात्रा। तो मिड डे मील के बर्तन बताए जा रहे थे, जिसको साफ करती हुई एक छात्रा दिखाई दे रही है इस वीडियो में। गजरौला विकासखंड के नाईपुरा खादर उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला बताया जा रहा है, जहां पर शिक्षक पढ़ाई के नाम पर बच्चों के साथ इस तरीके से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार के आदेशों को कैसे पलीता लगाया जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से इस बात का भी पता चल रहा है। तो अमरोहा की खबर आपको बता रहे, जहां पर शिक्षक लगातार सरकार के आदेशों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। स्कूल में जहां शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, तो ऐसे में एक तस्वीर अमरोहा से सामने आई है, जहां पर शिक्षक छात्राओं से मिड डे मील के बर्तन साफ करवा रहे हैं। और प्राथमिक विद्यालय ये बताया जा रहा है जहां पर छात्राओं से मिड डे मील के बर्तन साफ करवाए जा रहे हैं। और अब इस पर अधिक जानकारी के लिए चंद्रशेखर शिक्षा अधिकारी है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे चंद्रशेखर जी, अमरोहा की एक घटना सामने आई है जहां पर शिक्षक लगातार सरकार के आदेशों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। एक बच्ची से मिड डे मील के बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। तो लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। जल्द एक बार फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये खबर आपको बता दें कि अमरोहा में ये ऐसी तस्वीर सामने आई है कि जहां पर शिक्षकों को पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर अमरोहा से सामने आई है। शिक्षक यहां शिक्षा नहीं देते हुए नजर आ रहे, बल्कि बच्चों के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं। वो कैसे मिड डे मील के बर्तन इन छात्राओं से धुलवा रहे हैं, ये वीडियो आप खुद देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अमरोहा में यहाँ बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में दी जा रही है। तो स्कूल में पढ़ाई की जगह बर्तन धुलाई का काम हो रहा है। और लखनऊ में, अमरोहा में, माफ कीजिएगा, अमरोहा में ऐसी तस्वीर सामने आई है कि शिक्षक छात्राओं से मिड डे मील के बर्तन धुलवा रहे हैं। तो गजरौला विकासखंड के नाईपुरा खादर उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला बताया जा रहा है। तो लगातार सरकार के आदेशों को पलीता लगाने का काम ये शिक्षक कर रहे हैं। और अब खबर लखनऊ से। तहसील दिवस पर फूट फूट कर रोया फरियादी। दबंग भूमाफिया से परेशान ये पीड़ित बताया जा रहा था। उमाशंकर दुबे भूमाफिया दुर्गा यादव ने पीड़ित की जमीन पर कब्जा किया हुआ है।
जिस वजह से ये फरियाद अपनी लेकर के आया था और वो फूट फूट कर रोने लगा। भू माफिया दुर्गा यादव ने पीड़ित की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। पीड़ित ने डीएम से जमीन कब्जा होने की शिकायत की। दबंग लगातार पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहा है। दुर्गा यादव को मर्डर के मामले में सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा। जमानत पर जेल से बाहर आया है दुर्गा यादव, लेकिन फिर भी अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहा है और लगातार अपनी दबंगई दिखा रहा है। और ऐसे में जेल से छूटकर आने के बावजूद इस शख्स की दबंगई देखी गई है। और जो दुर्गा यादव के नाम का ये शख्स बताया जा रहा है, लगातार पीड़ित पर जान से मारने का दबाव बना रहा है। मेरठ से खबर, होटल में प्रेमी युगल ने जहर खा लिया तो जहर खाने से युवती की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। युवक को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। शादी करना चाहते थे प्रेमी युगल, परिजनों ने इनकार कर दिया था शादी कराने से, तो पुलिस ने युवती का शव कब्जे में ले लिया है। लेकिन वहीं युवक की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है और युवती की जान मौके पर ही चली गई। तो दोनों ने एक होटल के कमरे में जहर खा लिया। तो इस बात की सूचना पुलिस को मिली, युवती के शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं युवक को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। दरअसल ये प्रेमी युगल शादी करना चाह रहा था, लेकिन परिवार वालों के दखल अंदाजी की वजह से परेशान बताए जा रहे थे, क्योंकि वो बार बार इनकार कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो और इसी वजह से ये प्रेमी युगल एक होटल पहुंचा और वहां इन दोनों ने एक साथ जहर खा लिया, जिसमें मौके पर युवती की जान तो चली गई पर शख्स किसी तरीके से बच गया। मौका रहते ही उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल हालत उसकी भी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन ये मामला आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रेमी युगल ने जहर खाया। विवाह करना चाह रहे थे लेकिन परिवार वालों के इनकार की वजह से परेशान हो गए, जिस वजह से इन्होंने जहर खाना उचित समझा। तो मेरठ की खबर, इस पर अधिक जानकारी के साथ के शर्मा, ब्यूरो चीफ मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के जानकारी चाहेंगे आपसे कि मेरठ में ये जो खबर सामने आई है, प्रेमी युगल है जिसने जहर खा लिया है, आखिर क्या वजह रही थी कि इन लोगों ने जहर खाया, क्यों इनकार किया जा रहा था? दोनों अलग अलग समुदाय के थे, अलग अलग धर्म के थे और इसीलिए शायद ये मेडिकल थाना क्षेत्र के मैग्नम होटल में पहुंचे थे और वहां पर दोनों ने मिलकर जहर खा लिया और लड़की की तो वहीं पर डेथ हो गई थी। और जबकि लड़का चिल्लाने लग गया, होटल वालों ने उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले पुलिस को बुलाया गया और पुलिस की लाइव तिलाली वहां पर देखी गई। रात में ही लड़की का पोस्टमार्टम करवा दिया गया, जबकि ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि रात में ही होता है, और लड़के को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। और इसी वजह से आज सुबह 7:30-8 बजे जब खबर मिली कि लड़का भी एक्सपायर हो गया है, उसकी भी खबर को दबाया गया। 10, 10:30, 11 बजे इसको रिलीज किया गया है। दोनों अलग अलग आपने कहा कि युवक की भी जान चली गई है। जी, युवक भी सुबह के टाइम उसकी भी डेथ हो गई है और दोनों परिवार के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। अभी तक किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है और दोनों अलग अलग धर्म के लोग थे, इसीलिए इस मामले को लेकर थोड़ा सा एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है। लेकिन संवेदनहीनता मेडिकल थाना पुलिस की देखने को मिली है, जिसने इस मामले में लड़के को बहुत देर से अस्पताल में भर्ती करवाया। इसलिए चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद के आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मेरठ से ही खबर, घरेलू विवाद को लेकर के महिला ने मवाना नहर में छलांग लगाई है, तो पुलिसकर्मियों ने महिला को नहर से सकुशल बाहर निकाल लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों की सराहना की है। 2500 रुपए और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया है। तो प्रशस्ति पत्र दिया गया और सम्मान भी दिया गया, साथ ही 2500 रुपए ऐसे बताए जा रहे हैं कि पुलिसकर्मियों को इनाम के तौर पर दिया गया है। तो ये घोषणा की जा चुकी है कि इन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। नहीं पता, मैं तो सुबह से बैराज पे गया तो मुझे पता लगा कि कभी एक ने बताया कि मैंने अड्डे पे जाती देखी है। मैं सीधा निकला बैराज पे और इधर फोन करा जो आस पास में, मैं कहा भाई वहाँ देख लो, मैं उधर जा रहा हूँ। अब सीधा बैराज से यहाँ आ रहा हूँ। तो यहाँ से ये लेकर आए? तो यहाँ से मुझे नहीं पता कौन लेगा कौन नहीं। तो तुम्हें क्या जानकारी होगी यहाँ है? मुझे फोन गया था इनका सब अभी के यहाँ पे। तुम्हें मोहाना थाने में कोई सूचना दी थी? मोहाना थाने में कोई वो नहीं मेरी। और किसने? मोहाना कैसा है, कोई रिश्तेदारी आपकी है? मोहाना की रहने वाली है।
फोन टैपिंग को लेकर राजस्थान में घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने सीएम गहलोत का इस्तीफा मांगा है, तो बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। गहलोत सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। गहलोत सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। बीजेपी की ये मांगे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। तो गहलोत सरकार ने सदन में माना है फोन टैपिंग हुई थी। तो ये फोन टैपिंग का मामला सामने आया है, जिस पर लगातार अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं गहलोत सरकार पर, और बीजेपी सवालों के कटघरे में उन्हें खड़ा कर रही है। तो फोन टैपिंग को लेकर के राजस्थान में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने सीएम गहलोत का इस्तीफा मांगा है और सीएम गहलोत ने भी इस बात को कबूल कर लिया है कि फोन टैपिंग हुई है। तो बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। गहलोत सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, बीजेपी का यह आरोप। बीजेपी ने यह भी कहा कि गहलोत सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। पहले भी कह चुके थे कि जब ये टेलीफोन टेपिंग की जानकारी आई थी और मीडिया के दौरान इसकी चर्चा हुई, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों ने कहा था कि इसकी एनआईए से जांच करवाई जाए। अब मेरा सीधा सीधा सरकार से एक आग्रह है कि जब इतना संगीन मामला हो गया कि सदन में भी झूठ बोला गया, तथ्यों के साथ भी इस तरीके से भ्रांति फैलाई गई, तो इसको स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी इसके दोषी हैं, जो गृह मंत्री भी हैं। अलबत्ता ये शक-शुबा पैदा होता है कि राजस्थान में 2.25 साल से राजस्थान में दूसरा गृह मंत्री क्यों नहीं है। आमतौर पर अभी तक की सरकारों में अल्पकालिक तौर पर बेशक, लेकिन पूरे तौर पर गृह मंत्री काम करते रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी की नीयत में कहीं न कहीं खोट है, वो इनसिक्योर हैं, लेकिन इनसिक्योर होते हुए वो सदन के समक्ष गुमराह करें, वो झूठ बोलें, तो मुझे लगता है कि नैतिकता तो यही कहती है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी सीबीआई से ठीक तरीके से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो गहलोत सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए। फोन टैपिंग का ये मामला बताया जा रहा था राजस्थान में, इस पर अब सियासत तेज हो रही है और लगातार घमासान छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर के सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब फोन टैपिंग की बात को गहलोत सरकार की तरफ से भी कबूल कर लिया गया है। तो गहलोत सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, बीजेपी का यह आरोप, और बीजेपी ने साथ ही ये कहा कि उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। तो टैपिंग पर गहलोत सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको ये भी दिखाते हैं। तो फोन टैपिंग कानून के तहत की गई है, सुरक्षा और शांति के लिए फोन टैपिंग। तो सुरक्षा और शांति के लिए फोन टैपिंग की गई है, ऐसा कहना था गहलोत सरकार का। मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा की है। तो टैपिंग पर गहलोत सरकार की ये बातें सामने आई और अपनी सफाई पेश करते हुए उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग कानून के तहत की गई है, सुरक्षा और शांति के लिए फोन टैपिंग की गई है। और अब इसी मामले को लेकर के सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, उनसे उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। और अब आपको समझाते हैं कि फोन टैपिंग का पूरा विवाद क्या है। राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट के दौरान उठा मुद्दा। तो सचिन पायलट जब नाराज थे तब फोन टैपिंग का मुद्दा उछाल में आया था और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के फोन रिकॉर्ड सामने आए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शेखावत के फोन टैप किए गए। गहलोत सरकार ने तब फोन टैपिंग से इनकार किया था। गहलोत ने तब कहा था, साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। और अब गहलोत सरकार के तरफ से ही खुद इस बात को कबूल कर लिया गया है। तो ये बात गहलोत सरकार की तरफ से ही कहा गया था, यानी कि खुद ही गहलोत ने ये कहा था कि अगर इस बात को कोई साबित कर देता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो ये पूरा विवाद आपको बता रहे हैं कि कैसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का फोन टैप किया गया था। बीजेपी ने ये आरोप लगाया था कि शेखावत का फोन टैप किया गया है, लेकिन गहलोत सरकार ने तब फोन टैपिंग से इनकार कर दिया था। तो तब गहलोत ने यह कहा था कि साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट के दौरान ये मुद्दा
उस वक्त सामने आया था। सचिन पायलट जब नाराज बताए जा रहे थे तब फोन टैपिंग को लेकर के इस मामले को उछाला गया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब गहलोत सरकार ने खुद कबूल कर लिया है कि उस दौरान फोन टैपिंग हुई थी, लेकिन इस पर सफाई पेश करते हुए गहलोत की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो पूरा मामला रहा था सब कुछ कानून की देखरेख में हुआ था, और ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरीके से किसी की गोपनीय सूचनाओं को बाहर लीक नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर कानून से का जिक्र किया उन्होंने, तो सवाल ये उठते हैं कि उस दौरान गहलोत सरकार की तरफ से मना क्यों किया गया था, क्यों इनकार किया गया था कि फोन टैपिंग नहीं हुई है। लेकिन आज के वक्त में गहलोत सरकार ने खुद अपनी तरफ से इस बात को कबूल कर लिया है और ये कह दिया है कि उस दौरान फोन टैप किया गया था। तो कांग्रेस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं, बीजेपी ने इस दौरान ये आरोप लगाया जैसे ही गहलोत सरकार ने इस बात को कबूल कर लिया और ये भी कह दिया कि उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। और वो वक्त था जब गहलोत ने भी ये कहा था कि अगर इस बात को कोई साबित कर पाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन आज के वक्त में गहलोत खुद अपनी ही बातों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं, बीजेपी का यह आरोप लगा था। और ऐसे में अब हमारे साथ वरुण पुरोहित कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल उन्हीं से लेंगे, साथ ही बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एनपी सिंह। लेकिन वरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गहलोत सरकार ने तो पहले इस बात से इनकार किया था कि फोन टैपिंग तो कभी हुई नहीं थी, और आज का वो वक्त जब गहलोत सरकार की तरफ से खुद इस बात को कबूल किया जा रहा है कि फोन टैपिंग की गई थी। देखिए, आप मुझे बताइए, अगर सत्य को उजागर करना, सत्य को एक्सेप्ट करना, सत्य बोलना अगर अपराध है तो हमने अपराध किया। अगर 2 करोड़ रोजगार कह करके आप देश को धोखा दोगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप नोटबंदी के बाद रोजगार का मुद्दा नहीं चल रहा है, इस बार में बाद में बात करेंगे। आप इस बात का जवाब सत्य का मुद्दा है, सत्य असत्य का मुद्दा है। आप बताइए, 2 साल पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाए थे केंद्र सरकार पे कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, इन्होंने उसको क्लियर किया आज दिन तक। हम भी कह सकते थे हमने नहीं किए टेप, हम क्यों जवाब देते? अगर हमारे में सत्य बोलने की हमारे में क्षमता नहीं होती, हमारे में इच्छा शक्ति नहीं होती, तो हम क्यों बोलते? हम भी छुपाते रहते। कहाँ गया था आपका जो आज निकल करके सामने आ रहे हैं और आज आप सत्य की भाषा बोल रहे हैं? तो उस दौरान आपको क्या हुआ था? अभी क्यों किया फिर हमने? हम क्यों क्लियर किया हमने इस बात को? आप बताइए। नहीं करते, छुपा लेते हम केंद्र सरकार की। इसका जवाब ये फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में, ये डिफरेंस है। आज की बीजेपी में जिस एक ग्रुप ने जिसको हाईजैक कर रखा है बीजेपी को, उसमें और कांग्रेस पार्टी में ये अंतर है। गांधीवादी तरीका हमारा, हमने कोई गलती गांधी जी भी करते थे तो एक्सेप्ट कर लेते थे, हमने गलती नहीं करी। सक्षम अधिकारी को पावर होती है लोक व्यवस्था, लोक सुरक्षा में फोन टेप कराने की, इसीलिए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट वरुण जी 85 में जी। गलती तो तब होती है अगर आपको गलती का पता ना हो और कोई चीज आपसे हो जाए, लेकिन जानबूझ करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसे गलती कह के आप उस बात पे पर्दा नहीं डाल सकते। नहीं, मैं गलती में कह ही नहीं रहा हूं गलती है। मैं कह रहा हूं फोन टेप हुआ है पर्टिकुलर किसी का, तो विद द परमिशन ऑफ जो अधिकारी होता है, सक्षम अधिकारी, उसकी परमिशन से किया जा सकता है। वो हमने एक्सेप्ट किया है। तो गहलोत सरकार ने तो तब भी कहा था कि साबित अगर हो जाता तो राजनीति छोड़ दूंगा, अब वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? किसका स्थापित हो जाता है? मंत्रियों विधायकों का टेप नहीं किया है। आप ये डिफरेंस समझिए। राज्यवर्धन राठौड़ जी बिल्कुल नौसीखिए हैं राजनीति में, उनको आप ये देखिए बोलने का संस्कार नहीं है। आप उनका अगर आज तक पे ठीक है वरुण जी, चैनल्स पे आप सुनिए। एनपी सिंह जी भी बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए। एनपी जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो पूरा मामला अभी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी की तरफ से डिमांड कर दिया गया इस्तीफे को लेकर के, तो क्या आप लोग इससे पीछे हटेंगे?
किसको मैं समझ नहीं पाया हूँ, मैं अभी जुड़ा हूँ इसमें। दरअसल गहलोत सरकार ने जिस दौरान फोन टैपिंग किया था उस वक्त तो गहलोत सरकार की तरफ से मना कर दिया गया था, जब सचिन पायलट को जिस दौर में मनाने की कोशिश की गई थी कि फोन टैप नहीं किया गया है, शेखावत जी का फोन टैप किया गया था, लेकिन उस वक्त मना कर दिया गया था और आज के वक्त में गहलोत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि फोन टैपिंग की गई थी। तो लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए।